नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही यूजफुल छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपके ढेर सारे पैसे और समय भी बचेंगे और आप सबके बीच में सबसे ज़्यादा स्मार्ट कहलाएंगी। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आप अपने चैनल छाया रसोई का वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। तो हमारी सबसे पहली टिप जो है इस तरह की जाली को लेकर है। तो जब भी हम कोई ऐसा सामान लाते हैं कि ढेर सारा सामान आ रहा है, तो इस तरह की जाली में ही करके मिलता है। ज़्यादातर मॉल से सामान लाने पर इसी तरह की जाली मिलती है। तो हम सामान निकाल कर जाली को फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं इसका बहुत अच्छा यूज आपको बताने वाली हूँ। तो इस जाली को ले लीजिए और इसमें ऐसा सामान आप रख सकते हैं जो फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रिज के बाहर रखना है और लंबे समय तक स्टोर करना है। तो उस तरह का सामान आप इसमें रखेंगे, जैसे कि प्याज हो गया, लहसुन हो गया या फिर किसी भी तरह का फल हो गया। अभी सर्दियों के मौसम में हम फल भी फ्रिज में नहीं रखते हैं, बाहर ही रखते हैं, तो उसको लंबे समय तक स्टोर करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह की जाली में आप रख लीजिए। ये देखिए, इस तरह की जाली में रखकर और इसमें हल्का सा एक नॉट लगा दीजिए ऐसे करके। ये देखिए, इस तरह से करके नॉट लगा दीजिए और अब इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए ऐसे। तो इससे क्या होता है, सारी चीजें इकट्ठा रहती हैं और जाली होने की वजह से इसमें एयर भी पास होता रहता है, तो इसमें रखी हुई कोई चीजें खराब भी नहीं होती हैं। तो इसको आप कहीं भी हैंग कर दीजिए या जो भी फल या लहसुन रख रहे हैं उसको हैंग कर दीजिए, तो लंबे समय तक ये चीज़ें आपकी खराब नहीं होंगी। तो इस तरह से जब भी आप कोई चीज़ लाइए, ये वाली जाली मिल रही है तो इसको फेंकिए नहीं, इसको इस तरह से यूज में ला सकते हैं। हम में से क्या होता है कि ज़्यादातर लेडीज़ चूड़ियाँ पहनना पसंद करती हैं, कुछ लोग थोड़ा कम पहनती हैं और कुछ लोग ज़्यादा। तो चूड़ियाँ पहन के जब हम काम करते हैं, खासकर कुछ काम जैसे कि आटा गूंथना, कपड़ा धुलना या फिर बर्तन धुलना, तो काफ़ी दिक्कत होती है। चूड़ियाँ बहुत डिस्टर्ब करती हैं। अगर एक दो चूड़ियाँ हैं तब तो ऊपर चढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चूड़ियाँ हैं तो फिर काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा ट्रिक शेयर कर रही हूँ। तो लीजिए इस तरह का सेफ्टी पिन, चूड़ी के हिसाब से सेफ्टी पिन ले लीजिए। कम चूड़ियाँ हैं तो छोटी वाली लीजिए और ज़्यादा चूड़ियाँ हैं तो बड़ी वाली लीजिए और चूड़ियों को इसमें डाल दीजिए। और इस तरह से जो भी आप पहनते हैं, कुर्ती या फिर लॉन्ग आस्तीन का ब्लाउज या फिर ऊनी स्वेटर वगैरह, तो इसमें इस तरह से लगा लीजिए। और अब आप कोई भी काम कीजिए, चूड़ियाँ नीचे नहीं आएंगी। अब आपका काम कम समय में बिना किसी डिस्टरबेंस के फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट टिप भी हमारी बहुत यूजफुल है, बहुत ही कमाल की है। काफ़ी लोगों को ये टिप नहीं पता होगी। तो इसके लिए कोई बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच काली सरसों यानी कि ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच मंगरेल और 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। तो ये हो गई 5 चीज़ें। अब इन 5 चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब ये हमारा बन गया पंचफोरन। जो हम पंचफोरन का तड़का देते हैं ना सब्जी वगैरह में, सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए, ये बन गया पंचफोरन। टिप छोटी सी है लेकिन यकीन मानिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि मेरे पास कई सारे कमेंट आए हैं कि पंचफोरन कैसे बनाया जाता है और पंचफोरन में कौन कौन से मसाले होते हैं। तो इस तरह से आप मार्केट वाला पंचफोरन घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। टिप पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा। तो मैं अपने इस चैनल पर आपको छोटी से छोटी टिप भी बताती हूँ, जिससे कि अगर आपको ये सारे टिप नहीं पता है या आप बिगनर हैं तो आपका कोई भी सामान बेकार ना हो और आपका समय पैसा दोनों बचे। तो इसीलिए मैं छोटी से छोटी टिप बताती हूँ। कहने को तो ये टिप भी बिल्कुल छोटी सी है लेकिन बहुत यूजफुल है। लहसुन अगर बड़े साइज का है तो बहुत आसानी से छिल जाता है और कुछ लोग इसको थोड़ा सा गर्म करके भी छिलते हैं, लेकिन गर्म करके छिलने से क्या होता है, इसका जो रॉ टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, लहसुन खाने में मज़ा नहीं आता है। तो आज हम ना तो इसको पानी में भिगाएंगे ना ही गर्म करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत आसानी से छिल जाएगा। तो छोटे साइज़ का लहसुन है तो क्या कीजिए, इस तरह से लहसुन को पकड़िए और बीच में ऐसे कट लगा दीजिए। इस तरह से पूरा लहसुन अलग नहीं करना है, बस इस तरह से कट लगाइए और इस तरह से इसका छिलका उतार दीजिए।
ये देखिए बहुत आसानी से इसका छिलका निकल जाता है। एक मैं और दिखा रही हूँ। ये देखिए बीच में ऐसे कट लगाइए, अलग नहीं करना है, और बस इसके छिलके को ऐसे पकड़ के निकाल दीजिए। ये देखिए कितनी आसानी से ये छिल गया। तो इस तरह से बड़े साइज का लहसुन हो या फिर छोटे साइज का हो, आप मिनटों में ढेर सारा लहसुन छिलकर तैयार कर सकते हैं। जब भी आप टीवी देख रहे हैं या खाली हैं तो इस तरह से लहसुन छिलकर रख लीजिए और इसको फ्रिज में करके रखिए तो खराब नहीं होगा। तो ना तो इसको गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही पानी में भिगाने की। मिनटों में ढेर सारा लहसुन छिलकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट टिप है सेलो टेप को लेकर। जब भी हम सेलो टेप को निकालते हैं और उसके बाद रख देते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से निकाले हैं, इसकी किनारी दिखती ही नहीं है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है कि सेलो टेप को ऐसे पकड़िए, कोई भी छोटा वाला टेप हो चाहे ये बड़ा वाला हो, और थोड़ा सा खोल लीजिए और इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ चिपका दीजिए। ये देखिए आधा के लगभग मैंने चिपका दिया है। और अब आप इसको ऐसे कर दीजिए तो भी ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसकी किनारी है, यहाँ से टेप कट हुआ है। ये देखिए पकड़कर खींच लीजिए। तो ये सबसे अच्छा है, इसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, टेप से ही इसको अलग कर सकते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े तो ये टेप पता चल जाए कि कहाँ से कट हुआ है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट टिप है हमारी थाली या फिर किसी भी बर्तन में लगे हुए स्टिकर को लेकर। तो इसको निकालने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। पहले गैस ऑन कर लीजिए और अब इसको कुछ सेकंड के लिए, ज़्यादा देर नहीं रखिएगा नहीं तो थाली काली हो जाएगी, बस कुछ सेकंड के लिए इस तरह से गर्म कर लीजिए। फ्लेम ऑफ कर दीजिए। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये स्टिकर निकल जाएगा। ये देखिए ज़रा सा भी समय नहीं लगा और थाली को भी ज़्यादा देर गर्म नहीं करना पड़ा, स्टिकर बहुत आसानी से निकल गया। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि स्टिकर को ऐसे पकड़ के खींच लेते हैं जिससे बर्तन में जो गम लगा रहता है वो चिपक जाता है, फिर उसको चाकू से या फिर चम्मच से खुरचते हैं तो इससे बर्तन में स्क्रैच पड़ जाता है। इस तरह से देखिए बहुत आसानी से स्टिकर निकल गया और बर्तन में स्क्रैच भी नहीं पड़ा। अब मैं आपको दूसरा तरीका इसी समय दिखा दे रही हूँ। दूसरा तरीका है कि थाली में या जिस भी बर्तन में इस तरह से गर्म पानी डाल दीजिए और स्टिकर के पास इसको कर देंगे। तो अभी आप वीडियो इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा क्योंकि आगे मैं एक तरीका और बताने वाली हूँ। तो बस कुछ सेकंड के लिए ही गर्म पानी ऐसे स्टिकर के ऊपर डालेंगे और फिर देखेंगे स्टिकर बहुत आसानी से निकल गया। ये देखिए स्टिकर बहुत आसानी से ऐसे भी निकल गया। अब बर्तन से स्टिकर निकालने की बात चल ही रही है तो एक तरीका मैं आपको और बता दे रही हूँ जो सबसे आसान है। इसके लिए क्या कीजिए, जो भी थाली, प्लेट या फिर डेगची है उसको इस तरह से उल्टा कर दीजिए। अब कपड़े को आयरन हम सभी करते हैं। कपड़े को आयरन करने के बाद प्लग निकाल दीजिए क्योंकि इसके बाद भी प्रेस काफ़ी गर्म होता है। और फिर जहाँ पर स्टिकर है, जैसे यहाँ पर स्टिकर है, इस तरह से इसको कुछ सेकंड के लिए ऐसे कीजिए और चाहे तो छोड़ दीजिए क्योंकि प्रेस गरम तो है नहीं, बस कुछ सेकंड के लिए ऐसे छोड़ दीजिए और फिर ये स्टिकर निकालिए। तो ये देखिए कितनी आसानी से स्टिकर निकल गया, जरा सा भी दिक्कत नहीं हुई। तो इस तरह से आप किसी भी बर्तन को प्रेस करके भी उसका स्टिकर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी चाय की पत्ती को लेकर। चाय की पत्ती क्या, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं सभी को लेकर है। जैसे हम मार्केट से चाय की पत्ती लाते हैं या कोई भी चीज़ हो गया, जैसे चीनी हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें जो पाउच में आती हैं उसको निकाल लेते हैं और थोड़ी सी इसमें बच जाती है। तो अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि उसको किस तरह से लंबे समय के लिए रखना है। ज़्यादातर घरों में मैंने देखा है कि सामान निकालने के बाद पैकेट को ऐसे कहीं भी खड़ा करके रख देते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसके लिए क्या कीजिए, जब भी आपको सामान निकालना हो तो ये जो कट लगाते हैं ये जितना कम से कम हो सके, जितना छोटा से छोटा हो सके कट लगाइए, जिससे इसमें एयर न जाने पाए और आपका सामान खराब ना हो। तो छोटा सा कट लगाकर आप अपना सामान निकाल लीजिए और उसके बाद क्या करना है,
इस तरह से इसको एक बार घुमा दीजिए जिससे इसमें एयर बिल्कुल न जाने पाए। अब मार्केट में या फिर ऑनलाइन भी आता है ये प्लास्टिक क्लिप सीलर। ये बहुत सस्ता मिलता है और काफ़ी अच्छा होता है, तो आप एक बार ले लीजिए, कई सालों तक के लिए आप फ्री हो जाएंगे, इसको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप इसको लॉक करके रख दीजिए। तो मैं जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं इस तरह से लॉक करके रख देती हूँ और आपका सामान बिल्कुल वैसे ही रहता है, ख़राब नहीं होता है। और अगर आपके पास ये लॉक करने वाला नहीं है तो भी आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ से कट किए हैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए और अब इसको इस तरह से करिए। और अब इसमें रबड़ बैंड इस तरह से लगाकर रख दीजिए। एक रबड़ बैंड ना लगाइए कि बीच में एक लगा दे रहे हैं, क्योंकि साइड से फिर भी इसमें एयर चला जाता है। तो इस तरह से 2 रबड़ बैंड लगाइए तो इसमें एयर बिल्कुल नहीं जाएगा और आपका सामान काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो इतने यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे YouTube परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।